क्या फहद आफिया और अहमद को एक बार फिर से दूर करने में कामयाब हो जाएगा और क्या अहमद फहद के बिछाए हुए जाल में आसानी से फंस जाएगा, क्योंकि फहद के लिए तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि आफिया और अहमद के बीच फिर से दूरियां खत्म हो गई हैं और अहमद तो आफिया के साथ ऑफिस वापस आ चुका है। फहद के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं होती, इसीलिए वो एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो तो ये सोच चुका होता है कि अब बहुत जल्द आफिया और अहमद को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। इसीलिए जैसे ही अहमद बाहर चाय लेने के लिए जाता है तो आफिया और फहद ऑफिस में अकेले होते हैं। फहद मौके का फायदा उठाते आफिया जैसे ही फोन पर बात कर रही होती है जानबूझकर उसे अपनी तरफ खींचता है। आफिया और फहद एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। वहीं अहमद भी कमरे में दाखिल हो जाता है। वो ये सब देखते ही हैरान रह जाता है और वहीं से वापस चला जाता है। आफिया जैसे ही अहमद को वापस जाते हुए देखती है तो उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुमने जो देखा वो सब महज एक गलत फहमी थी। लेकिन अहमद किसी की भी बात नहीं सुनेगा और खामोशी से ऑफिस से चला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ फहद अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। वो उसी लम्हे एक अननोन नंबर से अहमद को अपनी और आफिया की तस्वीरें भी भेज देगा। अहमद आफिया और फहद की तस्वीरें देखकर परेशान हो जाएगा। आफिया जैसे ही घर आएगी अहमद उन तस्वीरों के बारे में आफिया से सवाल करेगा और पूछेगा कि आखिर तुमने फहद के साथ ये तस्वीरें कैसे बनाई और ये तस्वीरें मुझ तक किसने भेजी। आफिया जो के परेशान हो जाएगी और अहमद को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैंने नहीं किया। लेकिन अहमद आफिया को कहेगा कि मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी, तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो, ये तस्वीरें तुमने खुद फहद के साथ बनवाई हैं। जबकि दूसरी तरफ शारिक अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता। वो गुड़ियाबाजी और अहमद को साफ साफ कह देता है कि अब यही हल है कि हम ये घर बेच दें और अपना अपना हिस्सा लेकर एक तरफ हो जाएं, क्योंकि अगर हम एक साथ ज्यादा अरसा रहे तो कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा। गुड़ियाबाजी जो कि शारिक को कहती है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें ये घर बेचने दूंगी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी और याद रखना अगर आइंदा के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इस बार भी तुम्हें माफी सिर्फ और सिर्फ अहमद के कहने पर मिली, क्योंकि वो फिर भी तुम्हें अपना भाई समझता है, लेकिन तुम लोगों के खून सफेद हो चुके हैं।